श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। 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 तब भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि वो ईला नामक स्त्री को उन्होंने सुधुम्न नामक पुत्र बना दिया। ये सुधुम्न जब युवान हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ शिकार खेलने के लिए वन में गया, तो वहाँ पर मेरू पर्वत के तलहटी पर गया तो स्त्री बन गया, घोड़ा घोड़ी बन गया। वो बहुत परेशान हो गया। जब रात हो गई तब घर में प्रवेश किया महल में और सबको बात बताई तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा कैसे हो गया। और परेशान, पूरा राज्य परेशान। तब परीक्षित राजा ने प्रश्न किया कि भगवान, ये सुन करके मुझे भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है, अतः इसका आप खुलासा करो। तब सुखदेव जी ने कहा कि बात ऐसी है कि एक बार सप्तऋषि जा रहे थे, दूर से वो शंकर भगवान को देखा तो बोले चलो शंकर भगवान का दर्शन करते हुए तब चले। लेकिन जब नज़दीक गए देखा सती जी उनकी गोद में बैठी हुई है। ये देख करके वो शर्मिंदा हो गए और वहाँ से वापस जाने लगे। तो ये देख करके सती जी को बड़ा क्षोभ हुआ, करे राम राम। सप्तऋषि बोले बाबा का दर्शन करने आ रहे थे और मैं इनकी गोद में बैठी थी, देख करके सप्तऋषि चले गए। उनके यानी कि भाव का खंडन हुआ। तब विचार में पड़ गई। शंकर भगवान को लगा कि ये तो गलत हुआ। उनको उदास देखा, कहा देवी तुम जो है निश्चिंता मत करो, आज के बाद यहाँ जो कोई पुरुष प्रवेश करेगा वो नारी हो जाएगा। तो इस वरदान को वरदान था स्थान को कि यहाँ जो यानी कि पुरुष आएगा नारी हो जाएगा, इसलिए सुधुम्न गया तो स्त्री बन गया। परंतु लाज के कारण स्त्री वेश में जंगल में घूमा। उस पर बुद्ध की दृष्टि पड़ी, सुंदर स्त्री को देख करके उनको उससे विवाह करने की इच्छा हुई। उस स्त्री बने सुधुम्न के पास गया, तुमसे बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो सुधुम्न के द्वारा पुरुरवा नामक पुत्र पैदा हुआ बुद्ध से। उसके बाद पुत्र जब पुत्री बन करके आया तो मनु महाराज खूब दुखी हुए। उन्होंने वशिष्ठ कहा कि हे प्रभु, ऐसा तो मैंने कभी नहीं। उस स्त्री बने सुधुम्न के पास गया, तुमसे बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो सुधुम्न के द्वारा पुरुरवा नामक पुत्र पैदा हुआ बुद्ध से। उसके बाद पुत्र जब पुत्री बन करके आया तो मनु महाराज खूब दुखी हुए। उन्होंने वशिष्ठ कहा कि हे प्रभु, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि शंकर भगवान के द्वारा हुआ है, चलो उनके मनाएं। एक शापित जगह में लोग गए थे। तब समग्र परिवार वशिष्ठ जी शंकर भगवान का तप किया। जब शिव जी प्रसन्न हो गए, वशिष्ठ जी से कहा कि मेरे यजमान के पुत्र को स्त्री हो गया है, उसे आप पुत्र बनाओ। तब शिव जी ने कहा ऐसा तो होना असंभव है, पर ये महीना पुत्र रहेगा, एक महीना पुत्री रहेगा। ये सुधुम्न के यहाँ 3 पुत्र हुए, उत्कल गए और विमल। परंतु शाद देव द्वारा मनु को सुधुम्न पुत्र द्वारा संतोष नहीं हुआ। तब वो यमुना के किनारे 100 वर्ष तक तप किया था। उस तप के प्रभाव से उनके यहाँ 10 पुत्रों, जो मैं पीछे बताया था, उनको 10 पुत्र हुए थे। तो उनमें से एक पुत्र प्रश्नघन था। शाद देव के पुत्र वशिष्ठ जी ने अपने गौशाला में गायों की रक्षा के लिए रखा था। एक दिन अर्ध रात को एक शेर आ गया, गाय को पकड़ा। वो झजक करके नींद में से उठा और तलवार मार दी। उसको लगा, शेर को लगा, लेकिन गाय का गर्दन कट गया, शेर का कान। शेर तो भाग गया, लेकिन जब सुबह देखे तो वो गाय मरी पड़ी हुई थी। तब गाय का सिर कट गया था और उस बाघ का कान कटा था और इसे लगा कि बाघ मर गया। पर जब सुबह हुआ तो गाय का सिर कटा था। वशिष्ठ जी को क्रोध आया, उन्होंने प्रद्युम्न को शाप दे दिया, तुम शूद्र हो जाओ। भक्ति भाव होने के कारण प्रद्युम्न जीवन मुक्त हो गया। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए